गाइस ये है यून ऑफ द डॉन का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आप लोग चैनल को चेक कर लो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लो, उधर आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 के लास्ट में देखे थे कि यून, योना एंड हक तीनों मिलके वो 4 ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो अब आगे तो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यून एक आदमी के साथ बात कर रहा था। वो आदमी कहता है कि यून तुम तो अकेले रहते हो, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे ये बंदा कौन है। इधर हम देखते हैं कि हक अपने मुंह को छुपा के उधर खड़ा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हक युक्सु से पूछता है कि तुम्हें पता है क्या वो 4 ड्रैगन अब किधर रहता है। युक्सु कहता है कि वो 4 ड्रैगन अब अलग अलग जगह पे रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो लोग किधर रहता है। ये बात सुन के हक एंड यून दोनों का होश उड़ जाता है। लेकिन युक्सु कहता है कहानी के हिसाब से एक जगह है जिधर तुम लोगों को एक ड्रैगन मिल सकता है, लेकिन उधर जाने के लिए तुम लोगों को फायर ट्राइब एंड रॉयल ट्राइब के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये तुम लोगों के लिए चैलेंजिंग एंड मुश्किल होने वाला है। अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर यून कहता है कि बहुत मजा आने वाला है, मुझे उस रहस्यमय गाँव में जाना है जिधर वो ड्रैगन है एंड उस ड्रैगन के पूरा गाँव में घूम लूंगा, फिर मैं मेरे बारे में एक किताब लिखूंगा। हक कहता है कि तुम इतना ज्यादा सपने मत देखो, क्या पता वो ड्रैगन अभी भी है या फिर नहीं है। ये बोल के वो यून को चिढ़ाने लगता है। तभी हक कहता है कि प्रिंसेस यूना इधर कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक गाँव का व्यापारी उधर से जा रहा था। उसे देख के यूना अपने आप को छुपा लेती है। उसके जाने के बाद यूना कहती है कि हक तुम अभी तक पूरा ठीक नहीं हुए हो, तो पूरा शहर तुम मुझे उठा के नहीं ले जा सकते हो एंड वैसे भी मुझे इस पूरा शहर को अपने आंखों से देखना है। हक कहता है कि ठीक है, आप जो बोलोगे वही होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों बैठ के एक दुकान पे बातें कर रहा था जिधर यून कहता है कि इस बैग में जरूरत का सारा सामान है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें पहाड़ पे कितने दिन तक रहना पड़ेगा। तो हक अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम इधर से ले सकते हो, हमें नहीं लग रहा है कि इस गाँव में कोई खतरा वगैरह है, मैं एंड यूना इधर बैठे रहूंगी। हक कहता है कि ठीक है, बस अगर कोई खतरा दिखे तो तुम लोग इधर से भाग जाना, ठीक है। हम लोग सीधा मिलेंगे गाँव के बाहर उस बड़े वाले पेड़ के पास। फिर हम देखते हैं कि हक एक हथियार के दुकान पे आ जाता है जिधर वो एक तीर धनुष खरीद लेता है एंड उसकी नजर पड़ता है एक छोटे वाले तलवार के ऊपर। दुकानदार कहता है कि ये तलवार एक डिफेंस के लिए है एंड एक बच्ची भी इसे चला सकती है। हक कहता है कि मुझे नहीं लेना ये वाला तलवार, मैं खुद उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठ के बातें कर रहा था। जो लोग कह रहा था कि सुउन अब नया राजा बन चुका है। ये बात सुन के यूना सोचती है तो मुंडोक ने हाँ बोल दिया है उससे राजा बनने के लिए। मैं खुश हूँ क्योंकि अब हक के गाँव के ऊपर कोई खतरा नहीं आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि यूना के हाथ कांप रही थी। इसी कारण यून कहता है कि क्या हुआ प्रिंसेस यूना आपको। इधर यूना कहता है कि कुछ नहीं, ये बोल के उधर से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि यून एंड हक गाँव के बड़े वाले पेड़ के पास आके मिलता है जिधर ये तीनों दोबारा से सफर करना शुरू करता है। अब हमें रात का सीन दिखाया था जिधर हक इन दोनों को पहरा दे रहा था। इधर हम देखते हैं कि यून सो चुका है लेकिन यूना कुछ सोच रही थी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर ये तीनों दोबारा से निकल जाता है सफर के लिए। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन बीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों छुप जाता है किसी एक कारण से। दरअसल उधर से फायर ट्राइब का सैनिक निकल रहा था, इसी कारण ये तीनों छुप जाता है। वो सैनिक के चले जाने के बाद ये तीनों दोबारा से सफर करना शुरू करता है। इधर यून कहता है कि चलो अब हम तीनों खतरे से बाहर है क्योंकि हम लोग फायर ट्राइब एंड रॉयल ट्राइब के बाहर आ चुके हैं। हक कहता है कि नहीं, अभी भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे हमें मिल भी सकता है फायर ट्राइब के सैनिक। यूना कहती है कि हक मुझे तलवार चलाना सिखा दो। हक कहता है कि प्रिंसेस क्या आप इंसानों को मार पाओगे? अगर आपको तलवार चलाना सीखना है तो आपको इंसानों को तो मारना ही पड़ेगा। इधर ये बात सुन के यूना थोड़ी देर सोचने लगती है। यूना कहती है कि देखो हक, जब पहली बार मैंने तलवार उठाया था उस पहाड़ों में तब मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाया था, इसी कारण मुझे तलवार चलाना सीखना है ताकि कम से कम मैं तुम दोनों का बोझ न बन सकूं, मुसीबत पड़ने पर मैं खुद को बचा सकूं। हक कहता है कि अगर आपको तलवार चलाना है तो कम से कम आपको इंसानों को ऐसे घायल करना है कि वो चल फिर ना सके। यूना कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे सिखाओगे? हक कहता है कि हाँ सिखाऊंगा, लेकिन डिफेंस करने के लिए, लेकिन अभी के लिए तुम तीर चलाना सीखो। मैं सामने से फाइट करूंगा और तुम पीछे से तीर से हमला करोगे दुश्मनों के ऊपर। यूना कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें तलवार चलाना भी सिखाना पड़ेगा मुझे। इधर हक कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें कभी भी हथियार नहीं उठाने दिया, तुम्हारे फादर हथियार से नफरत करते थे, तुम्हारे फादर का आदेश मैंने आज तोड़ दिया, तुम्हारे हाथ में आज मैंने हथियार पकड़ा दिया। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों दोबारा से चलने शुरू करता है जिधर यून कहता है कि इतने जल्दी तुम कैसे सीखोगे तीर चलाना, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हक कहता है कि आप पहले तुम एक काम करो, खरगोश एंड पक्षियों के ऊपर तीर चलाना सीखो। यून कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड तुम जिसको मारोगे वो हम लोग डिनर बना के खा लेंगे। तो इधर बात का सीन दिखाया था जिधर यूना एक पक्षी के ऊपर तीर चला देती है, लेकिन यूना का निशाना बहुत ज्यादा गंदी है। यूना कहती है कि हक एक बार तुम दिखा दो ना कि कैसे ऐसे निशानाबाजी करते हैं। फिर हमें हक को दिखाया था जो कि एक आसानी से एक चिड़िया के ऊपर तीर चला देता है एंड वो घायलों के नीचे गिर जाता है। यूना कहती है कि तुम इतनी आसानी से कैसे कर लिया ये। फिर हम देखते हैं कि हक यूना को सिखा रहा था कि कैसे तीरंदाजी करा जाता है। हक कहता है कि तुम्हें धीमे धीमे सीखना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में तुम प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो, अभी के लिए तुम पेड़ के ऊपर निशानाबाजी करना सीखो। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों दोबारा से सफर करना शुरू करता है जिधर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जिधर यून सो रहा था, लेकिन जब वो जगता है वो देखता है कि यूना रात में भी प्रैक्टिस कर रहा था। इसी कारण वो यूना के लिए कुछ खाना बना देता है। इधर खाते खाते ये दोनों बातें करता है जिधर यून कहता है कि युद्ध के मैदान पे आपको सिर्फ तीरंदाजी करने से काम नहीं चलेगा, उधर आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ अच्छे मूव आप सीख लो एंड जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसके हिसाब से आप बहुत जल्दी तीर चलाना
सीख जाओगे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर यूना एक पिक के ऊपर तीर चला देती है, लेकिन वो तीर उसे थोड़ा सा ही लगती है। इधर यूना बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने एक मासूम सा पिक के ऊपर ये तीर चलाया था। इसीलिए हक कहता है कि तुम इतना मत सोचा करो, नहीं तो तुम कैसे सीखोगे ये तीर चलाना। यूना कहती है कि मैं एक बेचारा पिक के ऊपर चला दिया, कोई जरूरत नहीं था। हक कहता है कि यून तुम आगे चलते रहो, हम दोनों अब आते हैं थोड़ी देर में। यून कहता है कि जल्दी जल्दी आ जाना क्योंकि युक्सी ने जो लोकेशन बताया था वो बहुत ही पास है। ये बोल के यून उधर से चला जाता है। फिर हम इधर दिखाया जाता है कि हक यूना को तीर चलाना सिखा रहा था, जिधर हक कहता है कि तुम इस पेड़ के ऊपर तीर चलाओ। यूना बहुत ही आसानी से उस पेड़ के ऊपर तीर चला देता है। इसी कारण हक कहता है कि बहुत ही अच्छा। यूना कहती है कि तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो, है ना। हक कहता है कि अगला निशाना मैं हूँ, मेरे ऊपर आप तीर चलाओ। ये सुन के यूना कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों तीर चलाऊं। हक कहता है कि तुम्हें इंसानों के ऊपर भी तीर चलाना है, इसी कारण तुम प्रैक्टिस कर लो एंड चलते फिरते ऑब्जेक्ट के ऊपर भी तुम्हें तीर चलाना है। तुम भूलो मत, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बोल के हक उधर से भागने लगता है एंड पीछे पीछे यूना उसके ऊपर तीर चलाने लगता है। यूना कहती है कि इतना मत हिलो डुलो, नहीं तो मैं कैसे निशाना लगाऊं। हक कहता है कि मेरा जगह अगर कोई और दुश्मन होगा वो तो इतना ज्यादा हिलेगा ना। यूना कहती है कि तुम मेरा दुश्मन नहीं हो। हक कहता है कि ये समझ लो कि मैं हूँ सुन एंड उसका नाम सुन के यूना उसके ऊपर तीर चला देता है एंड उस तीर की मदद से हक की गाल में थोड़ा सा चोट आ जाता है। यूना कहती है कि तुम्हारा ये बात ही मुझे पसंद नहीं है। हाँ, कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इधर हक कहता है कि तुम ऐसे मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हें बचाऊंगा ना कि तुम मुझे, ये मेरा काम है। फिर हक कहता है कि चलो यूना इधर से चलते हैं क्योंकि यून हमारे लिए वेट कर रहा है। ये दोनों जैसे आगे जाता है वो लोग देखता है कि आगे बहुत ज्यादा कोहरा है। यूना कहता है कि हक इधर देखो। हक जैसे ही देखता है वो देखता है कि उधर यून का सामान गिरा हुआ है। तभी कोई एक आदमी चिल्ला के कहता है कि तुम दोनों इधर से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। इधर हक कहता है कि हम लोग इधर से चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम अपना चेहरा तो दिखाओ हमें। इधर हम देखते हैं कि हक अपनी तलवार की मदद से उधर की जो कोहरा था ना उसको हटा देता है एंड वो देखता है कि उन दोनों को उधर के बहुत सारे सैनिक घिरा हुआ है। हक कहता है कि क्या तुम लोग ड्रैगन के गांव से हो। ये बात सुन के एक सैनिक कहता है कि इसका मतलब तुम्हें हमारे बारे में पता है एंड इसके लिए तुम दोनों को एंड उस लड़के को मारना होगा। यूना कहती है कि क्या तुम यून के बारे में बात कर रही हो। यूना को देख के वो आदमी कहता है कि एक लाल बालों वाली लड़की एंड यूना को देख के भाई वो अपने आप को यूना के सामने झुका लेता है। वो आदमी कहता है कि आप किधर से आए हो लाल बालों वाली लड़की। यूना कहती है कि मैं आई हूँ विंड ट्राइब से एंड मुझे इधर का रास्ता एक पुजारी ने बताया है। उसने बोला था कि इधर मुझे एक व्हाइट ड्रैगन मिलेगा, क्या तुम वो व्हाइट ड्रैगन हो। वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं व्हाइट ड्रैगन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि खिड़की से किसी को देख रहा था। इधर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद था। वो सोचता है कि क्या हक एंड यूना को कुछ तो नहीं हुआ ना, इन लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया ना। तभी हम देखते हैं कि हक एंड यूना उधर घूमते हुए आ रहा था। उसे देख के ये बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं इधर तुम दोनों का टेंशन कर रहा हूँ, तुम दोनों इधर घूम रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यून उधर से बाहर आ जाता है। यून कहता है कि इधर चल क्या रहा है। हक कहता है कि मुझे भी पता नहीं, जब से इन लोगों ने प्रिंसेस को देखा तब से ये लोग कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। इधर ये आदमी कहता है कि इधर व्हाइट ड्रैगन रहता है, इधर बहुत सारे शैतान लोग आए थे, सभी लोगों को हम लोगों ने मार दिया क्योंकि वो लोग इधर आते हैं व्हाइट ड्रैगन के पावर को लेने के लिए एंड व्हाइट ड्रैगन को रक्षा करना हमारा काम है। 4 ड्रैगन में से व्हाइट ड्रैगन इधर रहता है। हक कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग हमारे तरफ क्यों आ रहा है। ये सारे के सारे गाँव वाले यूना के जो बाल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उनका तारीफ करने लगता है। यून कहता है कि ये अजीब है, क्या इधर रेड हेयर वाले की पूजा होता है। वो आदमी कहता है कि इधर का जो व्हाइट ड्रैगन था ना वो पहले रेड हेयर वाले इंसान को पूजा किया था, इसलिए रेड हेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा ही खास है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिसके लिए वेट कर रहे थे वो तुम लोग ही हो। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 4 ड्रैगन है, इस 4 ड्रैगन को अलग अलग पावर है। किसी के हाथ में पावर है, किसी के लेग में पावर है, कोई दूर का चीज देख सकता है। तो गाइस अभी हमें फाइनली व्हाइट ड्रैगन को दिखाया था जो कि अपने घर पे था एंड इस व्हाइट ड्रैगन के हाथ में पावर है। ये व्हाइट ड्रैगन एक ग्रैंडमा को कहता है कि जब से आपने मुझे बचाया है तब से मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पावर है मैं ये कब इस्तेमाल करूँ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा इस पावर को इस्तेमाल करने में। तब वो ग्रैंडमा कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो टाइम भी आएगा जब तुम ये पावर इस्तेमाल करोगे एंड तुम्हारे मॉम डैड भी आसमान से तुम्हें देख रहा होगा एंड वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। इधर ये व्हाइट ड्रैगन कहता है मुझे जिस मास्टर की हेल्प करना है वो मास्टर कब आएगा, मैं उस मास्टर के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस गाँव में इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों है आज। तब वो ग्रैंडमा कहता है कि क्योंकि आज गाँव में कुछ अलग से लोग आए हैं बाहर से। व्हाइट ड्रैगन कहते हैं कि तो उन लोगों को मार दो। वो ग्रैंडमा कहता है कि मैंने सुना कि उधर एक प्यारी सी लड़की भी आई है। वो ड्रैगन कहता है कि तो इससे मुझे क्या, ये बोल के उधर से वो गुस्से से निकल जाता है। इधर हमें हक एंड यूना को दिखाई जाती है। यूना कहती है कि इस गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी व्हाइट ड्रैगन रहती आई है, क्या वो इतनी आसानी से हमारे साथ चलेगा। हक कहता है कि इसका मतलब तुम हार मान रहे हो। यूना कहती है कि नहीं, मैं हार नहीं मान रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए व्हाइट ड्रैगन हमारे साथ चलेगा हमारे सफर पे। इधर हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन गुस्से से उधर आ रहा था एंड यूना के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था तभी यूना के फेस बाहर आ जाता है एंड यूना को देख के वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है, उसका ब्लड बहुत ज्यादा जलने लगता है एंड कोई उसे कहने लगता है कि तुम्हें मास्टर हीरो की रक्षा करना है, उसे अपना मास्टर बनाना है एंड चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान दे के उसकी जान की रक्षा करना है। तब हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन
अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी उसे सपने में उसका फादर आ जाता है एंड कहता है तुम्हें वेट करना पड़ेगा तुम्हारे मास्टर के लिए। गाइस मैं बता दूं इस व्हाइट ड्रैगन का नाम है कीजा। कीजा अपने फादर से कहता है कब आएगा मेरा मास्टर एंड मैं उसे कैसे पहचानूं। उसका फादर कहता है जब वो तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा ब्लड तुम्हें बोलेगा। गाइस तभी हम देखते हैं कि कीजा का होश आ जाता है एंड कीजा यूना के सामने अपने सर को झुका लेता है एंड कहता है कि आप मेरे मास्टर हो एंड सारे के सारे गाँव वाले उसके सामने झुक जाता है। इधर हक कहता है कि शायद इसका रेड बाल है ना, इसी कारण उसे राजा समझ रहा है। यून कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि यूना के रेड बाल के कारण ये लोग यूना को किंग हिरियू समझ रहा है। इधर कीजा कहता है कि मास्टर आपका नाम क्या है। यूना कहती है कि मेरा नाम यूना है एंड यूना कहती है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं बस एक बदमाश हूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स को बचाने के लिए भगवान के पावर ढूंढ रहा हूँ। यून कहता है कि यूना ये सब तुम क्या बोल रहे हो। यूना कहता है कि मुझे और भी 3 ड्रैगन को ढूंढना है एंड उसका पावर मुझे लेना है एंड मुझे तुम्हारा पावर भी लेना है। ये सुन के जो है व्हाइट ड्रैगन मतलब ये कीजा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझसे क्या चाहते हो, मेरा ब्लड मुझे कह रहा है कि आप मेरा मास्टर हो, तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। व्हाइट ड्रैगन अपने गाँव वालों को कहता है कि मैं अब मेरे मास्टर के साथ निकलने वाला हूँ। तभी इधर वो ग्रैंडमा आ जाती है एंड वो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं इतने जल्दी नहीं जाने वाले हो तुम लोग, किंग हिरियू वापस आ चुका है, इसी कारण इधर तो पार्टी बनता है। तब हम देखते हैं कि पूरा के पूरे गाँव वाले जो है पार्टी करने लगता है। इधर यूना को कहता है कि इक्सू ने जो भविष्यवाणी किया था वो सच हो चुका है, लेकिन हाँ तुम इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो। हाँ कहता है कि आप बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यूना ने भगवान के साथ लड़ाई मोल लिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि हक कीजा के घर पे आ जाता है एंड उधर से कुछ लेने लगता है। कीजा कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। हक कहता है कि हमारे सफर पे जो जो चीज लगेगा उसके लिए वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इधर कीजा उसे बहुत सारे सोने का सिक्का दे देता है एंड कहता है कि तुमने आज तक यूना के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हें, लेकिन आज से प्रिंसेस यूना मेरे प्रोटेक्शन में रहेगी। एक काम करो तुम इधर से चले जाओ। एंड ये बात सुन के जो है हक बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। एंड इधर हमें यूना एंड यून को दिखाया जाता है जो कि इस दोनों को ही देख रहा था दूर से एंड उन दोनों को समझ आ रहा था कि इधर तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। हक कहता है कि प्रिंसेस चलो हम लोग इधर से निकल जाते हैं, ये इंसान हमारे कोई काम के नहीं है। इधर कीजा कहता है कि नहीं तुम इधर से चले जाओ, मैं प्रोटेक्ट करूंगा प्रिंसेस यूना को। हक कहता है कि तुम इतने सालों से घर पे रहते आए हो एंड तुम प्रोटेक्ट करोगे प्रिंसेस यूना को। इधर यून कहता है कि क्या हुआ हक, इतना गड़बड़ क्यों चल रहा है तुम दोनों के अंदर। हक कहता है कि देखो ना भाई, कीजा कहता है कि तुम प्रिंसेस यूना को छोड़ दो, इसके बदले वो मुझे बहुत सारा गोल्ड ऑफर किया। यून कहता है कि तुमने वो लिया क्या। हक कहता है कि नहीं मैंने नहीं लिया, लेकिन गाइस आप लोग इधर देख ही सकते हो कि उसके पेट में वो पैसे के पोटली है। इधर कीजा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो हक, एंड वैसे भी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना हमारा 4 ड्रैगन का काम है, तुम्हारे इधर कोई काम नहीं है। इधर यूना हक को पकड़ लेती एंड कहता है कि नहीं हक नहीं जा सकती, हक मेरा बचपन का दोस्त है, उसने मुझे बहुत टाइम बचाया है, जब भी मैंने अकेले फील किया है हक ने मुझे सहारा दिया है। एंड ये बात सुन के हक बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। हक कहता है कि देखा मैं प्रिंसेस के लिए खास हूँ। इधर यूना कहता है कि कीजा मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि हक मुझे बचाते बचाते वो मर जाएगा खुद, एंड तुम हमें प्रोटेक्ट करना ताकि हक को भी मरना ना पड़े। इधर कीजा कहता है कि हाँ प्रिंसेस मैं समझ चुका हूँ, अब ये आदमी बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं आपको एंड इसको दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। एंड ये बात सुनकर जो है हक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड ये दोनों दोबारा से लड़ने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर कीजा अब इन सभी को बाय बाय बोल के जाने वाला था। इधर गाँव वाले बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, इसी कारण कीजा कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इस दिन के लिए ही तो वेट कर रहा था कि मैं मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट करूं, एंड वैसे भी अगर मैं मर जाऊंगा तो इधर नया एक ड्रैगन जन्म लेगा। ये सुन के गाँव वाले रोने लगता है, कहता है कि नहीं अब ऐसे बात मत बोलो। अब एक आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इधर का रक्षा करूंगा जब तक तुम नहीं आते हो वापस। तभी हम देखते हैं कि इधर ये ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें कल से नहीं उठा पाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। इधर कीजा भी अपने दादी के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली बातें करने लगती है। इधर उसका दादी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी जब तक तुम अपने काम को वापस करके नहीं आते हो, एंड मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं नहीं मरूंगी तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। एंड इधर का माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है गाइस, आप लोग इधर देख ही सकते हो। अब ये चारों निकल जाता है बाकी 3 ड्रैगन के ढूंढने के लिए। इधर रास्ते में हक कहता है कि युक्सु ने तुम्हें कुछ और बताया था क्या यून। यून कहता है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं पता आगे। इधर कीजा कहता है कि बाकी 3 ड्रैगन के ढूंढने के लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ, हम चारों ड्रैगन भाई जैसे हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। ये बात सुन के भाई यूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो कीजा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि कीजा को हक कहता है कि व्हाइट स्नेक तुम्हें डर लग रहा है क्या, पहली बार तुम गाँव से बाहर आए हो। एंड ये सुन के कीजा कहता है कि तुम मुझे व्हाइट स्नेक बोलना बंद करो। एंड ये दोनों लड़ने लगता है। तभी यूना उन दोनों के बीच में आ जाता है एंड हक को कहता है कि हक तुम उसे सताना बंद करो, हम सभी को बहुत बड़े सफर पे निकलना है तो दोस्ती कर लो एक दूसरे से। इधर यून आ जाती है, कहती है कि बहुत हो गया मजाक मस्ती, अब इधर से जाना पड़ेगा। एंड फिर ये चारों उधर से निकल जाता है। यून कहता है कि कीजा तुम्हें तो पता है तुम्हारे ड्रैगन ब्रदर्स किधर है, तो मुझे बताओ कि हमें किधर जाना चाहिए। इधर कीजा अपनी सेंसेस की पावर से अपने ड्रैगन ब्रदर्स को महसूस करने लगता है। कीजा कहता है कि हमारे नजदीक में ब्लू ड्रैगन है। ये सुन के यून कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। इधर व्हाइट ड्रैगन कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये कह के व्हाइट ड्रैगन जैसे अपने पैरों को आगे बढ़ाता है वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है जिधर बहुत सारे कीड़े थे एंड उसे देख के वो डर जाता है। एंड ये चीज देख के हक उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। तभी हक एंड कीजा को कुछ महसूस हो जाता है। हक कहता है कि प्रिंसेस अब इधर नीचे बैठ जाओ। कीजा कहता है कि मुझे लग रहा है इधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यून कहता है कि हाँ हम तो फायर ट्राइब के पास है, इसका मतलब फायर ट्राइब के
कुछ लोग आ रहे हैं। कीजा कहता है कि इसका मतलब फायर ट्राइब हमारा शत्रु है। वो कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि यूना एंड यून दोनों छुप के बैठी थी। एंड इधर हक एंड कीजा मिलके वो सारे के सारे लोगों के सामने आ जाता है। हक कहता है कि अच्छा ये तो सिर्फ लूटे रहा है। कीजा कहता है क्या हम लोग इसको मार सकते हैं? हक कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। इधर वो लोग कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम दोनों हो एंड हम इतना सारे हैं। कीजा कहता है कि हाँ वो तो देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कीजा अपनी ड्रैगन क्लॉ की मदद से सारे के सारे लोगों को मारने लगता है एक के बाद एक। एंड इधर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर यूना एंड यून भी उसे ही देखता रहता है। हक सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये कमजोर है, लेकिन तो ये है व्हाइट ड्रैगन का पावर, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर हक उसका तारीफ करने लगता है कीजा का। कीजा कहता है कि क्या मैं तुम्हारा मदद करूं? मैंने प्रिंसेस से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा भी मदद करूंगा। इधर हक कहता है कि तुम मेरा चिंता मत करो। फिर हक अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे के सारे लोगों को मारने लगता है। हक कहता है कि देखा व्हाइट स्नेक कैसा लगा मेरा ताकत। इधर कीजा हक के ऊपर ही अटैक कर देता है। हक कहता है कि सफेद स्नेक तुम्हारा निशाना किधर है? कीजा कहता है कि मैंने तुम्हें बोला ना तुम मुझे सफेद स्नेक मत बुलाओ। हक कहता है कि मैं तो सबको ऐसे ही चिढ़ाता रहता हूँ। हम देखते हैं कि कीजा अचानक से हक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हक उसे ब्लॉक करके उन लोगों को मारने लगता है। इधर कीजा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो इसे कमजोर समझ रहा था, लेकिन हक तो मेरे जैसे ही ताकतवर है। इधर हम यूना को देखते हैं जो कि उस दोनों को देख के बहुत ज्यादा उदास हो रहा था, क्योंकि वो उन दोनों को मदद नहीं कर पा रहा था। इधर यून कहता है कि तुम्हें मदद करना है क्या उन लोगों को? यूना कहता है कि नहीं, हक ने तो मुझे मना किया इधर से बाहर निकलने में। यून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसा क्या करना है। यून कहता है कि वो देखो हक के पीछे एक लुटेरा है जो कि हक के ऊपर अटैक करने वाला है, तुम उसके हाथ पे ऊपर अटैक करो। फिर हम देखते हैं कि यूना उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देती है एंड वो चोर डर के मारे उधर से निकल जाती है। इधर पीछे से यूना को कोई पकड़ लेता है एंड तभी हम देखते हैं कि कीजा एंड हक दोनों मिलके उस बंदे को मार देता है एंड यूना को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि कीजा के पंजे में बहुत ज्यादा करंट दौड़ने लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा एनर्जी लॉस कर लिया आज। हक कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, आज मुझे कोई मेरा लेवल का मिला, नहीं तो सब तो मेरा लेवल के नीचे ही था। ये बोल के हक भी नीचे गिर जाता है। कीजा कहता है क्या ये मर गया? यूना उसके सर पे एक टपली मारता है, कहता है कि नहीं ये नहीं मरा है। इधर यून देखता है कि आज हक बहुत ज्यादा ही लड़ा था, इसी कारण उसका जो घाव था ना वो दोबारा से जग गया है एंड उधर से खून निकल रहा था। ये देख के व्हाइट ड्रैगन मतलब कीजा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि उसका इतना ज्यादा चोट था फिर भी वो इतना आसानी से लड़ रहा था, ये तो एक मॉन्स्टर है। इधर हम देखते हैं कि यूना बहुत ज्यादा सोच रहा था कि हक का क्या होगा। इधर हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन हक को उठा लेता है अपने कंधे में एंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब वो ठीक है। फिर ये तीनों उधर से निकल जाता है हक को लेके एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर ये तीनों बैठ के खाना खा रहा था एंड व्हाइट ड्रैगन कहता है कि ये भाई तुम ये सब क्या खिला रहे हो हमें? यून कहता है ये जंगल की सब्जियां है एंड इसे खा लो, बहुत ज्यादा पौष्टिक है। इधर हम देखते हैं कि हक का होश आ चुका है एंड यूना हक के पास जाती है एंड उसे सूप खिलाने लगती है। तभी उधर कीजा आ जाता है एंड उसे सूप खिलाने लगता है। हक कहता है कि तुम हम दोनों के बीच में टंग मत रहो। यून कहता है कि कीजा अब तुम महसूस करो ना ब्लू ड्रैगन किधर है। कीजा कहता है कि हाँ मुझे अब महसूस हो रहा है कि वो उस साइड है। यून कहता है कि ब्लू ड्रैगन क्या अकेले रहता है या फिर तुम्हारे जैसे ही वो गाँव में रहता है? कीजा कहता है कि मुझे उतना तो नहीं पता, बट मुझे पता चला था कि ब्लू ड्रैगन का जो गाँव है ना वो अचानक से एक दिन में गायब हो गया किसी एक कारण से। यून कहता है कहीं उसे कोई मार तो नहीं दिया ना? कीजा कहता है कि नहीं वो मरा नहीं है, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि यून अपने दिमाग लगाता है, कहता है कि ऐसे 6 जगह है जिधर ब्लू ड्रैगन रह सकता है, तो कल सुबह हम निकल जाएंगे ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए। ये बोल के उधर वो सो जाता है। कीजा कहता है कि क्या सच में हम लोग इधर ही सोने वाले हैं? इधर हम देखते हैं कि ये तीनों उधर सो चुका है एंड कीजा बस उन तीनों को घूरे जा रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर कीजा का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि वो पूरा रात सोया नहीं था। इधर हक उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है। हक कहता है कि देखो तुम्हारे पीठ में कीड़ा है एंड ये सुन के भाई वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर वो लोग पहला लोकेशन पे आ जाता है ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए, लेकिन कीजा कहता है कि मुझे इधर महसूस नहीं हो रहा है कि ब्लू ड्रैगन इधर है। यून कहता है कि ठीक है अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं एंड ऐसे करते करते ये लोग बहुत सारे लोकेशन पे जाता है, लेकिन उधर इन लोगों को ब्लू ड्रैगन नहीं मिलता है। फिर शाम हो जाता है जिधर ना बहुत ज्यादा थक जाता है, इसी कारण ये लोग उधर रेस्ट कर लेता है। इधर व्हाइट ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि मेरा गलती है, मेरी वजह से प्रिंसेस बहुत ज्यादा थक चुकी है। अगर मैं सही से उस ब्लू ड्रैगन को महसूस कर पाता तो आज प्रिंसेस यूना इतना ज्यादा थक नहीं जाती। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो मैं कोई काम का नहीं रहूंगा। एंड ये सब सोचते सोचते उधर हो जाता है एंड जैसे उसका आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने प्रिंसेस यूना प्रैक्टिस कर रहा था एंड जैसे वो प्रिंसेस यूना को कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है, हक पीछे से उसके मुंह को पकड़ लेता है एंड कहता है कि बस आगे मत जाना। कीजा कहता है कि लेकिन प्रिंसेस ऐसा क्यों कर रहा है, हम दोनों तो है ना उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए उनको। हक कहता है कि प्रिंसेस यूना अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, वो खुद संघर्ष करना चाहता है लाइफ के साथ एंड मुझे भी देखना है कि कितना दूर जा सकता है मेरा प्रिंसेस। इधर प्रिंसेस यूना को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देख के कीजा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एंड सोचता है मुझे किसी भी हालत में प्रिंसेस यूना को प्रोटेक्ट करना है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर कीजा कहता है मुझे उस पहाड़ में ऐसा महसूस हो रहा है कि उधर ब्लू ड्रैगन है। इधर यून भी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ब्लू ड्रैगन उस पहाड़ में छुपा हो सकता है ताकि कोई उसे देख ना पाए, सभी इंसानों से बच के वो लोग उधर रह सकता है। इधर यूना उस पहाड़ की तरफ देखता है एंड कहता है कि ब्लू ड्रैगन मैं आ रहा हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये चारों के चार उस जगह पे आ जाता है एंड यूना कहती है कि क्या इधर ब्लू ड्रैगन रह सकती है? व्हाइट ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल वो इधर ही है। फिर ये लोग उधर चला जाता है इस गुफा के अंदर, इधर बहुत सारे लोग आके इन सभी को घेर लेता है। तभी उधर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है
कहता है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। इधर यून अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों को सच में सच बता देना चाहिए, लेकिन तभी कीजा कह देता है कि हम लोग इधर आए हैं ब्लू ड्रैगन को लेने के लिए। यून कहता है कि अरे ये गधे तो सच में सच बता दिया इन लोगों को। बुरा आदमी कहता है कि इधर कोई ब्लू ड्रैगन नाम का कुछ नहीं रहता है। कीजा कहता है कि वो किसी का नाम नहीं है, वो एक आदमी है जिसके अंदर ड्रैगन का पावर है। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, इधर वो सब कुछ नहीं रहता है, हमें इधर कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तभी यूना कहता है कि माफ करना, हम जिसे ढूंढ रहे हैं शायद वो इधर नहीं रहता है, लेकिन हम लोग टूरिस्ट है इधर भटक चुके हैं, क्या हम लोग इधर रुक सकते हैं क्योंकि हमारे इधर एक आदमी को चोट लग चुका है। वो आदमी कहता है कि तुम लोग इधर देख ही सकते हो कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है, तो हम लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। यूना कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग इधर कुछ देर के लिए आराम करना चाहते हैं। वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ साथ चलो। फिर वो लोग उसे लेके एक गुफा के अंदर जाने लगता है। यूना कहता है कि इधर सभी के सभी लोग मास्क पहन के क्यों रहता है। वो आदमी कहता है कि ये तो हमारा परंपरा है। फिर वो आदमी उसे एक गुफा के अंदर बैठा के बोलता है कि तुम लोग इधर से बाहर मत जाना, ठीक है, क्योंकि अगर इस गुफा में तुम लोग घूमते रहोगे तो भटक जाओगे। यानी ये गुफा भूल भुलैया जैसा है, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए हम इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूना कहता है कि क्या सच में इधर ब्लू ड्रैगन रहता है, क्योंकि जब हम लोग कीजा के गाँव में गए थे वो लोग मेरा रेड यार को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, लेकिन इधर का ऐसा तो कोई सीन नहीं है। कीजा कहता है कि प्रिंसेस यूना मेरे ऊपर भरोसा करो, इधर ही ब्लू ड्रैगन रहते हैं। यूना कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ। यून कहता है कि कितने देर तक ऐसे ही बकवास करते रहोगे, चलो हम लोग मिलकर चलते हैं ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए। यूना कहती है कि तुम भूल रहे हो क्या, वो लोग बताया था कि ये बहुत ज्यादा भूलभुलैया है। यून कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम लोग जब तक इधर से निकलेंगे हम एक मैप बना लेंगे, इसी की मदद से हम लोग इधर से बहुत जल्दी निकल पाएंगे एंड उस ब्लू ड्रैगन को भी ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये चारों के चारों निकल पड़ता है इस ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए, लेकिन इस गुफा में वो लोग भाई एकदम डेड एंड पे आ जाता है। इधर कीजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लू ड्रैगन तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ एंड तुम भी तो मुझे महसूस कर सकते हो, है ना। यूना कहता है कि ब्लू ड्रैगन भी तो इसे महसूस कर सकता है, इसका मतलब वो बाहर नहीं आना चाहता, चलो हम लोग इधर से निकल जाते हैं। कीजा कहता है कि नहीं प्रिंसेस, हम चारों ड्रैगन की इसलिए जन्म हुआ है कि हम अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाए, हमारी और कोई इच्छा नहीं है। मेरे से पहले मेरा फादर व्हाइट ड्रैगन थे एंड वो अपनी मास्टर के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मास्टर नहीं मिला। जैसे आप मुझे मिल गए वैसे ही व्हाइट ड्रैगन एंड बाकी के ड्रैगन को आप मिल जाओगे, आप हमारे मास्टर हो। यूना कहती है कि देखो मैं किंग हिरियू नहीं हूँ। ये बात सुन के कीजा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन यूना कहता है कि मैं तुम्हारा राजा किंग हिरियू नहीं हूँ, लेकिन मैं यूना हूँ एंड मुझे तुम सभी के सभी चाहिए, तुम्हारा ताकत चाहिए, तुम चारों ड्रैगन का साथ चाहिए। ये बात सुन के कीजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यून कहता है कि मुझे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। हक भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद गाँव वाले ने हमें ढूंढ लिया है। फिर हम देखते हैं कि ये चारों उधर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी यूना को पीछे से कुछ आवाज आता है एनो दीवार पे कान रख के कुछ सुनता है। तभी उधर से एक दरवाजा ओपन हो जाता है। एनो सामने देखता है कि प्यारी सी गिलहरी इसके सामने है। एनो उस गिलहरी को देख के उसके पीछे पीछे यूना भी भागने लगती है एंड हम देखते हैं कि वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। कुछ देर जाने के बाद यूना उस गिलहरी को पकड़ लेता है एंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। यूना कहती है कि देखो हक ये कितना ज्यादा प्यारी है। तभी यूना देखता है कि वो बहुत ज्यादा आगे आ चुका है एंड हक एंड उसका जो बाकी दोस्त थे वो उसके पास नहीं है। यूना भटक चुका है एंड ये देख के यूना बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उधर अंधेरा भी हो चुका था। यूना हक एंड उसके बाकी दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी उधर एक आदमी आ जाता है एंड कहता है कि लड़की तुम इधर भटक चुके हो क्या, तुम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो। यूना कहते हैं कि आप कौन हो एंड मैं मेरा दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ उनके पास। लेकिन यूना बहुत ज्यादा हिचकिच रहा था, लेकिन आखिर में वो आदमी के हाथ को पकड़ के उधर से चलने लगता है एंड वो आदमी उसे बहुत ही भीतर ले जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि तुम इधर आए हो क्या ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए क्या। यूना कहती है कि हाँ आपको पता है क्या। वो आदमी कहता है कि इधर कोई ब्लू ड्रैगन वगैरह नहीं रहता है। यूना कहती है कि आप किधर ले जा रहे हो मुझे, ये तो बहुत ज्यादा भीतर लग रहा है मुझे। एंड तभी वो आदमी यूना की तरफ देखता है एंड उसे देख के यूना बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसे हाथ को चुरा के उधर से भागने लगती है। तभी उस आदमी दोबारा से उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक लड़का आ जाता है एंड वो लड़का को देख के वो वाला आदमी उधर से भाग जाता है। ये लड़के के पास वो वाला गिलहरी भी था। ये लड़का यूना से कोई बात नहीं करता, बस उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड जैसे उसने यूना को पकड़ लेता है यूना अपने मन में सोचता है कि ये आदमी कुछ अलग है, मुझे इससे डर नहीं लग रहा है। इस साइड हक यून एंड कीजा को दिखाया जाता है जो कि यूना को ही ढूंढ रहा था। तभी कीजा कहता है कि मुझे आसपास ब्लू ड्रैगन क्यों महसूस हो रहा है। तभी उधर से यूना बाहर आ जाता है। यूना को देख के हक एंड यून डांटने लगता है उसे। यूना कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इस आदमी ने बचाया है। गाइस तभी ये बंदा उधर से बाहर आता है। इसे देख के भाई कीजा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कीजा जैसे उसे कुछ बोलने वाला था वो बंदा उसे से भागने लगता है। वो कहता है कि रुको तुम रुको। हक कहता है कि क्या हुआ, वो कौन है। कीजा कहता है कि यही तो है ब्लू ड्रैगन। गाइस तभी हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है। गाइस हमें दिखाया जाएगा ब्लू ड्रैगन के पास्ट को। कुछ साल पहले का बात दिखाया गया जिधर इस ब्लू ड्रैगन का जन्म हुआ है। तभी एक आदमी कहता है कि इस बच्चे के पास ब्लू ड्रैगन की आईज है, इसका मतलब ये ब्लू ड्रैगन है। तभी और एक जन कहता है तो इसका मॉम का क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि उसके मॉम ने आत्महत्या कर लिया है। वो आदमी कहता है कि तब इसका देखभाल कौन करने वाला है। वो आदमी कहता है कि पिछले वाला ब्लू ड्रैगन इसका देखभाल करने वाला है, यही नियम है। तभी हम देखते हैं कि ब्लू ड्रैगन
ड्रैगन की जैसी आगे खोलता है तभी कहता है कि जल्दी से जल्दी इसको मास्क पहना दो, नहीं तो इसकी शक्तियां जग जाएगा। इधर ब्लू ड्रैगन हमें कहता है कि जब मैंने जन्म लिया है, जब मैंने आगे खोला है, तब मैंने अंधेरा देखा है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ बच्चे खेल रहा था। तभी उधर ब्लू ड्रैगन आ जाता है एंड कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, लेकिन उसे देख के सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उधर से भाग जाता है। तभी उधर आ जाता है पहले वाला ब्लू ड्रैगन एंड इसका नाम है आओ। आओ उसे पकड़ के अपने घर पे ले आता है एंड कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम उधर क्यों गए। लेकिन ब्लू ड्रैगन कहता है कि क्योंकि मैं उन लोगों के साथ खेलना चाहता था। आओ उसके ऊपर चिल्लाने लगता है एंड कहता है वो लोग तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर ब्लू ड्रैगन किसी को देख लेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। ये रूमर गाँव वालों ने फैलाया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे ताकत से लोग बस पैरालाइज हो जाता है एंड उसके हार्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जो भी हो ये वाला ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुन के ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर एंड कहता है कि तुम रो मत, अगर तुम रोगे तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। ब्लू ड्रैगन कहता है कि इसका मतलब हम शराबी थे क्या। आओ कहता है कि हाँ, भले ये पावर बहुत ज्यादा लेजेंडरी हो लेकिन हम तो शराबी थे, हमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, हमें कोई देखना नहीं चाहता। भले ही हम मर जाए लेकिन इस गाँव में दोबारा से ब्लू ड्रैगन पैदा हो जाएगा। तभी ब्लू ड्रैगन बाहर देखता है एंड कहता है कि बाहर बहुत सारे गंदे आदमी आया है। आओ कहता है कि कितना है, वो कहता है कि बहुत सारे एंड वो लोग हमारी तरफ ही देख रहा है, हमारे गाँव की तरफ। आओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाके उन लोगों को देखता हूँ एंड जैसे उठने लगता है तभी वो गिर जाता है नीचे। तभी ब्लू ड्रैगन हमसे कहता है कि आओ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, उनकी आंख भी कमजोर हो चुका है, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे आओ की ताकत ले रहा हूँ। हमें उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के बात कर रहा था। वो कहता है कि मैंने सुना कि उस गाँव में कुछ अजीब पहाड़ के लोग रहते हैं, अगर उसे बेच देंगे हम तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा हमें। तब हम देखते हैं कि उधर आओ आ जाता है। आओ कहता है कि क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो। तभी वो लोग भी तैयार हो जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि आओ उन सभी को बहुत ही आसानी से मार देता है तलवार की मदद से। इधर बच्चे ब्लू ड्रैगन कहता है आओ आप इस तलवार की इस्तेमाल क्यों करते हो, आप तो अपनी आंखों की मदद से भी इसे मार सकते हो ना। आओ गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा, तुम इस आंखों की इस्तेमाल मत करना, इस आंखों में शराब है, अगर तुम इस आंखों की इस्तेमाल करोगे लोगों को पैरालाइज करने के लिए तो तुम खुद भी पैरालाइज हो जाओगे। इधर ब्लू ड्रैगन कहता है कि ठीक है, मैं तलवार चलाना सीखूंगा एंड इस आंखों की मदद से किसी को पैरालाइज नहीं करूंगा, क्या मैं इसकी मदद से दोस्त बना सकता हूँ। लेकिन आओ कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो लोग तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। ये बोल के आओ उधर से जाने लगता है। तब ब्लू ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है नीचे। लेकिन आओ अपनी हाथ बढ़ा देता है उसको उठाने के लिए एंड ये देख के ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड इधर हमें दिखाया जाता है कि ब्लू ड्रैगन हमें बताता है कि उस दिन के बाद मुझे आओ ने तलवारबाजी चलाना सिखाया था। अब हमें एक दिन रात का सीन दिखाया था जिधर आओ कुछ लुटेरे से मारपीट कर रहा था, जिधर उन्होंने एक लुटेरे को बहुत गंदी तरीके से मार दिया, लेकिन पीछे से और एक लुटेरा उसके ऊपर जैसे हमला करने वाला था तभी उधर ब्लू ड्रैगन आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी कारण से उस आदमी का जो है सोने का पोटली फट जाता है। तब आओ कहता है कि तुम इधर से जल्दी भाग जाओ एंड इसके डर से उधर से वो आदमी भाग जाता है। ब्लू ड्रैगन आके कहता है आओ अब ठीक तो है ना, लेकिन हमें इधर दिखाया जाता है कि आओ अचानक से नीचे बैठ जाता है, कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड वो हंसते हुए कहता है कि मैं फाइनली एक नॉर्मल इंसान हो चुका हूँ, मैं इस शराब से मुक्त हो चुका हूँ। इधर ब्लू ड्रैगन को पता चल गया था कि आओ अब देख नहीं सकता है, इसी कारण वो आओ को अपने हाथ से पकड़ के ले जा रहा होता है। ब्लू ड्रैगन अपने कान में झुनझुना लगा लेता है जो कि आओ अपने पास रखता था। आओ कहता है कि मैं तो देख नहीं सकता तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो झुनझुना है। ये सुन के ब्लू ड्रैगन खुश हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि आओ बहुत ज्यादा रोने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और देखभाल नहीं कर सकता। इधर ब्लू ड्रैगन कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो, आप बात करो ना, आओ आओ। लेकिन गाइस हम लोग इधर देखते हैं कि आओ उधर मर चुका है। इधर आओ के मरने के बाद ब्लू ड्रैगन पूरा अकेले हो जाता है एंड गाँव वाले बोलने लगता है कि आप पूरा का पूरा शराब हमारा इस वाले ड्रैगन के ऊपर आ चुका है, इससे बच के रहो। एंड इधर गाइस ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि आओ उसे छोड़ के चला गया है एंड वो रोने लगता है। उसे महसूस होता है कि बाहर से बहुत सारे सैनिक आ रहा था इस गाँव में अटैक करने के लिए। सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इतने सारे लोगों को अकेले कैसे हराऊं, मेरे पास तो उतना ताकत भी नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आओ ने उसे बोला था कि तुम इस आंखों की इस्तेमाल मत करना, इसकी मदद से सारे के सारे लोग पैरालाइज हो जाता है। तब हम देखते हैं कि अचानक से ब्लू ड्रैगन उधर से भागने लगता है अपने मास्क को उतार के। एंड इधर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर सारे गाँव वाले उधर आके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उधर जो लोग आया था इस गाँव को आक्रमण करने के लिए वो लोग सारे के सारे लोग पैरालाइज होकर उधर गिर चुका है क्योंकि ब्लू ड्रैगन ने अपनी आंखों की मदद से इन सभी को पैरालाइज कर दिया था। इधर ब्लू ड्रैगन कहता है कि आओ आपने सही बोला था कि इस आंख की मदद से सब लोग पैरालाइज हो जाता है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये बोल के वो नीचे गिर जाता है। अब हमें बड़े बड़े आओ को दिखाया जाता है जो कि बैठ के इस सारे बातों को ही सोच रहा था। इधर हमें यूना को दिखाई जाती है जो कि सोचती है कि ब्लू ड्रैगन मैं तुमसे मिली हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास दोबारा से आऊंगी तुम्हें ढूंढते हुए। गाइस अब मेरा आवाज थोड़ा सा अलग आ सकता है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब हमें दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन को जो कि सोच रहा था यूना को टच करने के बाद मुझे ये क्या हुआ था। दरअसल यूना को टच करने के बाद जैसे कीजा को हुआ था ना, इन लोगों का ब्लड उसे कहने लगता है कि तुम राजा हिरियो की प्रोटेक्शन करोगे चाहे तुम्हें जान भी क्यों ना देना पड़े। वही सेम चीज ब्लू ड्रैगन के साथ भी हुआ था। ब्लू ड्रैगन सोचता है कि वो रेड हेयर वाली लड़की कौन थी एंड उसके साथ व्हाइट ड्रैगन भी था। मुझे ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हमें यूना को दिखाया था जिधर यून कहता है क्या तुम्हें
जमीन के नीचे एक गाँव वाले ले जा रहा था। यूना कहती है कि हाँ। ये बात सुन के जो है कीजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कीजा कहता है कि अगर वो गाँव वाला दोबारा से मिल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इधर हक भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यून कहता है कि ये सब बात छोड़ो, कीजा तुम मुझे ये बताओ कि सच में क्या वो ब्लू ड्रैगन था? कीजा कहता है कि हाँ बिल्कुल। हक कहता है फिर वो तुम्हें देख के भाग क्यों गया? कीजा कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है इस गाँव में, ब्लू ड्रैगन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। यून कहता है कि कीजा तुम्हारे गाँव एंड इस गाँव दोनों ही ड्रैगन के गाँव है, लेकिन दोनों का बिहेवियर बहुत ज्यादा ही अलग है। यूना कहती है कि ब्लू ड्रैगन एक अच्छा ड्रैगन है, उसने मेरी मदद की थी एंड उसके साथ जब मैं थी तब मुझे कोई डर भी नहीं लग रही थी। यून कहता है कि इसका मतलब आप दोबारा से उस भूलभुलैया में जाने वाले हो ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए। यूना कहती है कि हाँ बिल्कुल। यून कहता है कि आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हो प्रिंसेस। फिर यून कहता है कि प्रिंसेस ने कह दिया तो चलो फिर उस जगह पे ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए। फिर ये लोग उधर जाने लगता है। तब हक यूना के हाथ को पकड़ लेता है। हक कहता है कि प्रिंसेस अब इधर ही रहो, मैं एंड यून जाता हूँ उस ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए। तब कीजा मतलब व्हाइट ड्रैगन कहता है कि नहीं मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। हक कहता है कि ठीक है फिर मैं एंड प्रिंसेस इधर ही बैठे रहते हैं, तुम दोनों जाओ, क्योंकि मैं दोबारा से प्रिंसेस को खतरे पे नहीं डाल सकता हूँ। तब यूना कहती है कि नहीं हक तुम इधर रुको, मैं यून एंड कीजा हम तीनों मिलकर ब्लू ड्रैगन को ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि कीजा ब्लू ड्रैगन को महसूस कर सकता है एंड यून अच्छे से मैप को देख सकती है, इसलिए हम तीनों जाते हैं। हक कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो प्रिंसेस, ठीक है आप जो बोलो, मैं इधर बैठ के गाँव वालों के ऊपर नजर रखता हूँ, आप तीनों जाओ। यूना कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं सेफली आ जाऊंगा। लेकिन हक कहता है कि देखना प्रिंसेस, अगर आप सेफली नहीं आए ना तो मैं आपके हाथ धो के पीछे ही पड़ जाऊंगा। यूना कहती है कि ठीक है मैं संभाल के रहूंगी। हक व्हाइट ड्रैगन मतलब कीजा को कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। कीजा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रिंसेस का ध्यान रखूंगा। फिर ये तीनों उधर से चला जाता है ब्लू ड्रैगन को ढूंढने के लिए। फिर हक कहता है कि अच्छा तो हम पे चोरी छिपे नजर रखा जा रहा है। फिर हक उन लोगों के सामने जाके बैठ जाता है एंड अपने मन में सोचता है कि मुझे बस इन लोगों को डराना है। इधर ये तीनों उस खुफिया जगह पे आ जाता है एंड तभी कीजा को कुछ अचानक से महसूस होता है। यून कहता है कि क्या हुआ कीजा? कीजा कहता है कि कुछ नहीं, ब्लू ड्रैगन इसके अंदर ही है। प्रिंसेस आप यून के साथ ब्लू ड्रैगन के पास जाओ, मैं इधर आप दोनों के लिए वेट करता हूँ। कीजा यून को कुछ इशारा करता है, यून वो इशारा समझ जाता है। फिर यून कहता है कि प्रिंसेस अब चलो जल्दी हम जाके ब्लू ड्रैगन को ले आते हैं। फिर यूना एंड यून दोनों उस खुफिया रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। व्हाइट ड्रैगन कहता है आप तुम सभी आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि गाँव वाले उधर आ जाता है बहुत सारे हथियार लेके। वो सारे लोग कहता है कि जो भी इस खुफिया रास्ते पे जाता है हम लोग उसे मार देते हैं। व्हाइट ड्रैगन गुस्से में कहता है कि अच्छा मैं प्रिंसेस यूना को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं अभी देखता हूँ तुम लोगों में कितना दम है। इधर हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि इधर व्हाइट ड्रैगन मेरे आसपास है एंड इस गुफा में ये दोनों कौन आ रहा है। फिर ब्लू ड्रैगन अपनी आंखों की पावर की मदद से देखता है उधर यूना एंड यून आ रहा है। ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सोचता है कि ये दोनों इधर क्यों आ रहा है। तभी वो अपने हाथ में हथियार ले लेता है एंड गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर यूना एंड यून भी आ जाता है। यूना कहती है कि देखो हमारा दोबारा से मुलाकात हो चुकी है। ब्लू ड्रैगन कहता है कि नहीं तुम मेरे पास मत आना, तुम दोनों हो कौन? तभी हम देखते हैं कि ब्लू ड्रैगन को अचानक से कुछ होने लगता है। ब्लू ड्रैगन कहता है कि लड़की तुम कौन हो? एंड इधर यून तो बहुत ज्यादा डर जाता है। यून कहता है कि चलो प्रिंसेस इधर से चले जाते हैं हम। तभी इधर वो गिलहरी आके यूना के कंधे पे बैठ जाता है। यूना कहती है कि इसका नाम क्या है? ब्लू ड्रैगन पहले तो कुछ देर तक वेट करता है, फिर कहता है कि इसका नाम आओ है। फिर यूना अपने आप कहता है कि मैं प्रिंसेस यूना हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ब्लू ड्रैगन कहता है कि मेरा नाम ब्लू ड्रैगन है। यूना कहती है कि नहीं तुम्हारा नाम क्या है? ब्लू ड्रैगन कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, गाँव वाले मुझे ब्लू ड्रैगन कह के बुलाता है। फिर यूना ब्लू ड्रैगन के पास जाने लगता है। इधर ब्लू ड्रैगन अपने तलवार को निकल कहता है नहीं तुम मेरे पास मत आना, तुम हो कौन? तुम इधर आए क्यों हो? एंड तुम्हारे साथ वो व्हाइट ड्रैगन भी था। यूना कहती है कि देखो ब्लू ड्रैगन मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा ताकत चाहती हूँ। ये बात सुन के ब्लू ड्रैगन का उसका पास का सीन याद आ गया जिधर वो अपनी पावर से बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, यूना के कॉलर को पकड़ लेता है। वो कहता है कि अच्छा तुम भी मेरे पावर को लेने के लिए आए हो। इधर जो भी ब्लू ड्रैगन की पावर को लेने के लिए आता है वो मेरे लिए दुश्मन होता है। लेकिन ब्लू ड्रैगन यूना को मार नहीं रहा था, उसका हाथ कांप रहा था। ब्लू ड्रैगन अपने तलवार को रख के कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम हो कौन। यूना कहती है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस 4 ड्रैगन योद्धाओं को ढूंढ रहा हूँ ताकि वो मेरा साथी बन जाए। ब्लू ड्रैगन कहता है कि साथी मतलब दोस्त, लेकिन मैं शरापित हूँ, मेरे पास जो ताकत है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे बाहर की दुनिया के लोग को पता नहीं चलना चाहिए इस ताकत के बारे में। यूना कहता है कि क्या शरापित, ये कौन तुम्हें बताया? तब ब्लू ड्रैगन कहता है कि हाँ ये बात सच है। यूना कहता है तो इसी कारण तुम हमारे साथ बाहर नहीं जाना चाहते हो? ब्लू ड्रैगन कहता है कि अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, तुम इधर से चले जाओ। यून कहता है कि चलो प्रिंसेस अब हमें इधर से जाना चाहिए। यूना जाते जाते कह जाता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन से शरापित हो, लेकिन जब तुमने मुझे मदद किया था तब मैं बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही थी तुम्हारे साथ रह के, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये बोल के प्रिंसेस यूना उधर से चला जाता है। एंड इधर ब्लू ड्रैगन का पास्ट का सीन दिखाया था जिधर ब्लू ड्रैगन छोटा था एंड उसे दोस्त बनाना था। इधर यूना एंड यून बातें करते करते जा रहा था कि ब्लू ड्रैगन के कमरे में कुछ था ही नहीं, क्या उसे ठीक ठाक से खाना भी मिलता है कि नहीं। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है, इसी कारण जल्दी से जल्दी उधर जाता है। वो देखता है कि कीजा के सामने बहुत सारे गाँव वाले खड़ा है। वो लोग यूना को देख के कहता है कि ये देखो ये दोनों वापस आ चुके हैं, चलो अब इन तीनों को मार देते हैं। इधर यूना कहता है कि क्या हुआ, इधर क्या हो रहा है? कीजा कहता है कि आप मेरे पीछे रहिए प्रिंसेस, ये अब हमें मारना चाहता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि ब्लू ड्रैगन को हम बाहर ले जाए। यूना कहती है कि
कि क्यों ये लोग ऐसा क्यों कर रही है। कीजा कहता है कि ये लोग मेरे गाँव वाले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन लोगों ने पवित्र ड्रैगन की ताकत को शराबी ताकत बोला है। तभी एक आदमी कीजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कीजा उसे बहुत आसानी से एक मुक्का मार देता है एंड वो आदमी नीचे गिर जाता है। यूना कहती है कि नहीं लड़ाई मत करो, मुझे बस ये बताओ कि ब्लू ड्रैगन तुम सभी से अलग क्यों रहता है अकेले में। गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर बहुत खतरनाक वाला अर्थक्वेक आ जाता है एंड सभी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। इधर हमें हक को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि नहीं ये तो अर्थक्वेक है। हक बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड अपने दोस्तों को बचाने के लिए उधर से जाने लगता है, लेकिन वो तभी देखता है कि वो रास्ता पत्थर से ब्लॉक हो गया है। ये देख के हक कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तभी वो अपने हाथों से उस पत्थर को हटाने लगता है एंड यूना की बातों को सोचने लगता है। यूना कहता है कि हक तुम चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा सेफली। इधर हक कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे नहीं जाना देना चाहिए था प्रिंसेस को अकेले, मुझे माफ कर देना किंग, मैंने प्रिंसेस यूना की रक्षा नहीं कर पाया। इस साइड में यूना को दिखाई जाती है। यूना कहती है कि हक मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, हक मुझे बचा लो, मैं सोची थी कि मैं अकेले कर पाऊंगा ये सब, लेकिन तुम कहो हक मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है हक, कहो तुम। तभी हम देखते हैं कि कीजा यूना को होश में लाता है। यूना कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कीजा कहता है कि प्रिंसेस अर्थक्वेक बंद हो चुका है, लेकिन इधर से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। यानी इधर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर चुका है। वो कहता है कि इतने छोटी जगह पे हम इतने सारे लोग नहीं रह सकते हैं, कुछ देर बाद हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे एंड इधर ही घुटन से मर जाएंगे। एंड उधर के गाँव वाले भी बहुत सारा पैनिक करने लगता है। वो लोग कहता है कि मुझे बाहर निकालो इधर से। एंड ये सारी चीज देख के यूना भी बहुत ज्यादा डर जाती है। कीजा कहता है कि प्रिंसेस अब डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा, ये मेरा ड्यूटी है। एंड आप भूल रहे हो क्या, हमारे एक दोस्त बाहर हमारे लिए इंतजार कर रहा है, वो कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है हम इधर से बचाने के लिए। ये बात उनके यूना थोड़ा सा शांत हो जाती है एंड वो यून को समझाती है कि हक जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, हमारे लिए हेल्प लेके इधर आने ही वाला है हक। तभी हमें बाहर हक को दिखाया जाता है। हक कहता है कि प्रिंसेस यूना अब चिंता मत करो। एंड इधर हम दिखते हैं कि हक उस पत्थर को अकेले हटाने की कोशिश कर रहा था। इस साइड कीजा कहता है कि मैं हक के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ, इधर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो अपनी पंजा की मदद से पत्थर हटाने के बारे में सोचता है। इधर वो गाँव वाले उसको देख के भाई मॉन्स्टर कहना शुरू करता है। कीजा कहता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोगों के लिए इस ड्रैगन की पावर मॉन्स्टर की या फिर कोई शराबी ताकत लगता है, लेकिन हमारे लिए, हमारे गाँव वालों के लिए ड्रैगन की ये पावर बहुत ज्यादा पवित्र है एंड वरदान है। एक गाँव वाले कहता है कि तुम व्हाइट ड्रैगन हो, इसका मतलब बाकी और भी ड्रैगन है एंड उन लोगों के पास भी ये शराबी ताकत है। इधर एक अजीब सा आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि ये उस ब्लू ड्रैगन की वजह से हुआ है, वो बहुत ज्यादा शराबी थे। यूना कहती है कि नहीं, इसमें ब्लू ड्रैगन की कोई दोष नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन वो गाँव वाला कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है क्योंकि तुम इस गाँव के नहीं हो। ब्लू ड्रैगन इस गाँव के लिए बहुत ज्यादा शराबी थे, अगर हम लोग इस ब्लू ड्रैगन को मार भी देंगे तो कोई बात नहीं, और एक ब्लू ड्रैगन पैदा हो जाएगा। इसी कारण जब न्यू ब्लू ड्रैगन पैदा होता है हम लोग उसके मुंह में मार्क्स डाल देते हैं। इस गाँव में शराब है, इसीलिए हम लोग इस गाँव से बाहर भी नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग इस गुफा में रहते हैं। एंड एक बार जब ये ब्लू ड्रैगन छोटा था तब इसने पूरी की पूरी सेना को मार दिया था। तो तुम अभी भी बोलोगे कि वो ब्लू ड्रैगन शराबित नहीं है, तुम लोग मान लो वो ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा शराबित है। तभी कीजा कहता है कि वो आ रहा है। एंड गाइस हम लोग देखते हैं कि उधर ब्लू ड्रैगन आ जाता है। ब्लू ड्रैगन को देख के वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है एंड कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, दूर रहो, तुम मेरे से दूर रहो। तभी वो आदमी ब्लू ड्रैगन के ऊपर कुछ फेंक देता है, इसी कारण ब्लू ड्रैगन का मार्क्स नीचे गिर जाता है। एंड ब्लू ड्रैगन के आंख को देख के यून अपने मन में सोचता है कि मुझे इसकी शराब के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी आंख बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। इधर गाँव वाले कहता है कि नहीं, कोई भी इसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो सब पत्थर के बन जाओगे। यूना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसकी आंखों में देखने में तुम लोग पत्थर में नहीं बन जाओगे। तभी हम देखते हैं कि ब्लू ड्रैगन अपनी आंखों को बंद करके अपनी मास्क को पहन लेता है एंड वो अपने पास में एक एक्स था उससे लेके दीवार के ऊपर मारने लगता है, मतलब वो उधर से बाहर जाने का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। इधर व्हाइट ड्रैगन गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो मुझे बोल दिया करो, मैं तो डर ही गया था, एंड वैसे तुम इधर क्यों खोद रहे हो, उधर से बाहर जाने का रास्ता है। तब ब्लू ड्रैगन कहता है कि नहीं, अगर हम लोग इधर से खुदाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी इधर से बाहर निकल पाएंगे। तब इधर यूना भी आ जाती है, वो कहती है कि मैं भी मदद करना चाहूंगी तुम्हारा। व्हाइट ड्रैगन कहता है कि नहीं प्रिंसेस, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी मदद करें, आपकी रक्षा करें, आप बस रेस्ट करो। दूसरी तरफ यून गाँव वाले को कहता है कि अगर इधर से जिंदा बाहर निकलना है तो तुम्हें हमारी मदद करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग उधर से एक साथ मिलके उधर से तोड़ना शुरू करता है पत्थर। इधर यूना अपने मन में सोचती है कि हक, मैंने तुम्हें जो वादा किया था मैं वो जरूर निभाऊंगा। दूसरी साइड में हमें हक को दिखाया जाता है जो कि बाहर से पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तब इधर बाकी गाँव वाले आ जाता है, कहता है कि अंदर मेरा बच्चे है, प्लीज इसको बचाओ कोई। हक कहता है कि अच्छा, अंदर तुम्हारा भी बच्चे फंस गया है, मेरा भी दोस्त अंदर फंस गया है जो कि ब्लू ड्रैगन को लाने के लिए गया था। तभी हम देखते हैं कि गाँव वाले अपने भीतर कुछ बातें करने लगता है एंड ये देख के हक कहता है कि अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो जल्दी से जल्दी मुझे बता दो, ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है, तो प्लीज तुम्हें जो भी पता है मुझे बता दो। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण यूना बेहोश हो जाती है। तब कीजा कहता है कि ब्लू ड्रैगन तुम यूना को लेके अपने घर पे ले जाओ, वो उधर से थोड़ा सा सांस ले पाएगी। तब ब्लू ड्रैगन यूना को लेके अपने घर पे जाता है। ब्लू ड्रैगन को ऐसा देख के यूना बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो सोचता है कि ब्लू ड्रैगन कितना अच्छा है, लेकिन उसे उसके गाँव वाले पसंद नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि यूना खड़ी हो जाती है एंड अपने जीवन में जो कुछ भी घट चुका है वो सब कुछ वो ब्लू ड्रैगन को बता देती है एंड वो उधर से निकल जाती है। फिर ब्लू ड्रैगन उसके जीवन में जो कुछ भी घट चुका है ये बात सुन के वो सोचता है कि क्या
बाहर की दुनिया भी ऐसा हो सकती है? क्या बाहर भी इतने फ्रीली कोई घूम सकता है? ये सब बातें ब्लू ड्रैगन सोचने लगता है। इधर हम देखते हैं कि ये सभी के सभी मिलके उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुका था। तभी उधर से कुछ तोड़ने का आवाज आता है एंड वो लोग जैसे देखता है कि हाक उधर आ जाता है एंड हाक अपनी तलवार की मदद से उस दीवार को तोड़ दिया था। हाक जैसे यूना को देखता है वो जाके यूना को जल्दी से जल्दी गले लगा लेता है। हाक कहता है प्रिंसेस अब ठीक तो हो ना? एंड इधर कीजा तो बस उसे ही देखे जा रहा था, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। इधर हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि यूना को देख रहा था एंड यूना के पीछे चमकदार रोशनी को देख पा रहा था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जिधर यूना हाक से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम लोग उधर से निकलने वाले हैं? हाक कहता है कि मैंने गांव वाले से उगला लिया एंड उनके भी लोग तो इसके अंदर फंसे हुए थे, इसी कारण उन लोगों ने बता दिया मुझे। तभी उधर ब्लू ड्रैगन आ जाता है। हाक कहता है कि तुम अब इसका क्या करने वाले हो? यूना कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ब्लू ड्रैगन को अपने साथ ले जाऊंगी। वो ब्लू ड्रैगन के पास जाती है एंड कहती है मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? एंड हाँ, तुम मेरे सामने आंखें बंद करके मत रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ताकत से हम लोग मर जाएंगे तो तुम गलत सोच रहे हो। देखो तुम्हारे साथ आओ है एंड आओ तुम्हारे साथ कितना फ्रीली रहता है और तुम्हें कितना प्यार करता है। प्लीज तुम हमारे साथ सफर पे चलो। ये बात सुनकर ब्लू ड्रैगन कहता है क्या सच में मैं तुम लोगों के साथ सफर में जा सकता हूँ? क्या मेरे को भी जीने का अधिकार है? क्या मैं उसके हाथ को पकड़ सकता हूँ जो मुझे कहता है कि मेरी ताकत से उसे कोई दिक्कत नहीं है? ये बात सोचते सोचते वो यूना को हाथों पकड़ लेता है। तभी उसे आओ का याद आ जाता है एंड इधर ब्लू ड्रैगन भी राजी हो जाता है इन लोगों के साथ सफर के लिए जाने के लिए। ब्लू ड्रैगन अपने गाँव वालों को बाय बाय बोल के उधर से जाने लगता है। तभी वो घंटी उसके कान से निकल के नीचे गिर जाता है। तभी ब्लू ड्रैगन उस घंटी की तरफ देखता है एंड कहता है आओ गुड बाय, अब मुझे इस घंटियों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरा दोस्त मिल चुका है। एंड वो आखिरी बार अपने आओ को याद करता है। फिर ये पांचों मिलके निकल जाता है सफर पे। इधर यून कीजा को कहता है कि क्या तुम बाकी ड्रैगन को महसूस कर पा रहे हो? जैसे ही कीजा कुछ कहने वाला था कीजा अचानक से बेहोश हो जाता है एंड इधर ही इसका पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि मैं इसका पार्ट 3 लाऊं या नहीं लाऊं। इसका पार्ट 3 में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।